नमस्ते, मैं नेहा शाह टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल नेहा शाह टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर में। मैं लेके आई हूँ मंथली रीडिंग अप्रैल 2021। ये रीडिंग को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द अप्रैल, मिड पार्ट ऑफ द अप्रैल और थर्ड पार्ट ऑफ द अप्रैल, मतलब फर्स्ट 10 डेज, सेकंड 10 डेज एंड थर्ड 10 डेज। इसमें हम टैरो कार्ड में अपने मंथ की एनर्जी देखेंगे, मंथ में कैसी रहेगा आपका करियर वो देखेंगे, और आपकी रिलेशनशिप देखेंगे, और एक गाइडेंस कार्ड लेंगे जिससे आपको पता चले कि आपको क्या करना है ये मंथ के लिए, क्या क्या गाइडेंस है। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग स्कॉर्पियो के लिए, और ये सनसाइन बेस्ड रीडिंग रहेगी, तो जिससे मैं लिख दूंगी आपके बर्थ का जो ड्यूरेशन है कि वो कौन सी साइन स्कॉर्पियो के कौन से मंथ में आता है, कब आपका बर्थ होगा तब स्कॉर्पियो साइन आएगा। फिर भी आपको कंफ्यूजन लगता है, आप अपनी मून साइन में ज़्यादा बिलीव करते हो, तो आप दोनों ही वीडियो देखिए, या फिर आप इंटेंशन देके अपने इंटेंशन से ही आपको जो रेजोनेट करे वो रीडिंग आप देख सकते हो। तो शुरू करते हैं स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो फर्स्ट पार्ट ऑफ द अप्रैल, सेकंड पार्ट ऑफ द अप्रैल एंड third part of the April. Same as relationship. Scorpio first part of April. आपको 2 कार्ड मिले हैं शायद। सेकंड पार्ट ऑफ द अप्रैल एंड थर्ड पार्ट ऑफ द अप्रैल। गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो अप्रैल 2021। ओके, सो स्कॉर्पियो, आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ अप्रैल इन योर वर्क प्लेस, इट विल ऑसम। बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छा रहेगा। मैं स्पेसिफिक ही आपके वर्क, आपके करियर, आपकी क्रिएटिविटी और आपके पैशन उसको लेके बात कर रही हूँ, क्योंकि आप बहुत पैशनेट रहोगे अपने काम के लिए, और बहुत न्यू आइडियाज़ है या कुछ क्रिएटिव वर्क करोगे आप अपने काम को लेके, अपने काम में कुछ क्रिएटिविटी ऐड करोगे, और जिससे आपका काम एनहेंस होगा। दूसरा, आपने पिछले मतलब मार्च में अगर कुछ प्लानिंग किया हुआ है तो ये वीक वो सब सक्सेस होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये वीक सिर्फ आपको आपने ऑलरेडी प्लान करके सब कुछ कर दिया है, आपको सिर्फ वो उसको काम पे लगाना है, राइट। तो फर्स्ट वीक की एनर्जी करियर वर्क प्लेस पे बहुत ही सुंदर है। आपको सपोर्ट भी मिलेगा किसी का, आपका ग्रोथ भी होता हुआ आपको लगेगा, और इससे आपकी मेंटल एबिलिटी बहुत ग्रोथ होगी, और आपको अपने आप पे आपको काम करने का मजा आएगा, क्योंकि आप अपनी क्रिएटिविटी अपने काम में एड ऑन कर रहे हो, और जिससे आपको क्या होता है जब अपना पैशन हो, अपना ही काम हम कर रहे हैं, अपने आइडियाज से कर रहे हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं, तो काम करने का कुछ अलग ही मजा होता है। तो ये उस टाइप की एनर्जी। आते हैं आपके लव रिलेशनशिप, तो यू नीड बैलेंस। आपको रिलेशनशिप में बैलेंस की थोड़ी मुझे कमी लग रही है। आपको 2 कार्ड मिले हैं। बैलेंस इन द सेंस, आप प्यार करते हो तो बहुत ज़्यादा उसमें डूब जाते हो, अगर दूर रहते हो तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस करते हो, और इवन बात करते हो या अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हो तो कभी एकदम से करते हो, कभी बिल्कुल नहीं करते हो। तो समवेयर वो बैलेंस की ज़रूरत है रिलेशनशिप में, और आप दोनों का सेम पार्ट होना चाहिए, सेम इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप में, क्योंकि कहीं कहीं मुझे उसमें भी कमी नज़र आ रही है कि या तो आप हावी हो जाते हो या आपका पार्टनर हावी हो जाता है, या दोनों एक सेम पेज पे आने में थोड़ी शायद दिक्कत हो सकती है। सो ये मुझे कहीं ना कहीं बता रहा है, कम्युनिकेशन गैप भी थोड़ा सा शो कर रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, ये सब सोच के भी थोड़ी एक्सप्रेशन शायद कम हो। दूसरा कार्ड भी मिला है। ओ माय गॉड, यू गॉट 3 कार्ड। स्कॉर्पियो इन रिलेशनशिप फर्स्ट पार्ट ऑफ द अप्रैल, एंड बोथ आर you should work on your heart chakra, I think, because see, यहाँ भी हार्ट की हीलिंग दिखा रहे हैं, here also it show heart chakra healing and somewhere here also, okay. So आपको ओपन अप होने की जरूरत है, अपने हार्ट चक्र को ओपन करना। हार्ट चक्र ओपन तभी करेंगे जब आप सही तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे।
फील करेंगे, वो प्यार को फील करना बहुत जरूरी है, वो इमोशंस को फील, या फिर आप ओवर इमोशंस भी इमोशनल ना हो जाए, वो भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि बैलेंस का कार्ड है। सो सी समवेयर आप यू एंड योर पार्टनर बोथ नीड like express your love, right? And heal your heart chakra. You both need, right? ये आप दोनों की नीड है कि अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए। तो प्लीज वेयर ग्रीन कलर, बेबी पिंक कलर, उसका आप उपयोग ज़्यादा कीजिए। जब आप अगर आप मेडिटेट करते हो तो उसमें भी आप ग्रीन कलर और बेबी पिंक कलर को इमेजिन कीजिए। आते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द अप्रैल। तो सी सेकंड पार्ट में मुझे आप कहीं ना कहीं थोड़े से स्ट्रेस्ड नजर आ रहे हो, कुछ काम में दिक्कत आ सकती है और वो बिकॉज ऑफ शायद काम में इतनी दिक्कत नहीं है मगर आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, किसी तरीके से आपकी तबीयत खराब हो सकती है, सॉरी आपको कुछ हेल्थ इश्यू आ सकते हैं और उसकी वजह से आपका काम रुक सकता है। आपको किसी की हेल्प चाहिए मगर आप वो हेल्प मांग नहीं रहे हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मुझे आपको काफ़ी सपोर्ट मिलते हुए दिख रहा है। सेकंड पार्ट ऑफ द अप्रैल मुझे आपका ब्लॉकेजेस दिख रहा है आपके तरफ से कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो या आप कुछ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, अपने विचारों को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो और समवेयर पीपल वांट्स टू हेल्प यू बट आपने अपने आप को इंडिपेंडेंट बताया हुआ है, तो जिससे हो सकता है कि लोग सोच रहे हैं कि जब उसको मदद चाहिए तो आप सामने से कहोगे तो आपको हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, मगर आपको पहल करनी पड़ेगी। अगर रिलेशनशिप में भी बहुत सुंदर कार्ड आया है कि रिलेशनशिप में भी आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हुए नजर आ रहे हो, एक दूसरे को ही क्या कहते हैं कि एक दूसरे की तकलीफ समझते हुए मुझे नजर आ रहे हो स्कॉर्पियो, एंड दोनों साथ हो, बस ये सबसे बड़ी बात है। आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो और कुछ छोटी मोटी अनबन चल रही है तो मुझे आप वापस एक साथ आते हुए नजर आ रहे हो और आपने अगर इसमें हीलिंग अपने आप का हार्ट को दी है तो ये टुगेदरनेस दिखाता है, कमिंग टुगेदर का कार्ड आया है। सो पास आएंगे आप, एनर्जी तो इतनी स्ट्रांग है मगर पहल आपको करनी है। सो वो ध्यान रखिए, अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए। आते हैं अपने थर्ड पार्ट ऑफ द अप्रैल। थर्ड पार्ट ऑफ द अप्रैल आपको कहता है कि कोई भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपकी नेगेटिव थिंकिंग आपको स्ट्रेस, इसमें भी कहीं स्ट्रेस शो कर रहा है, इसमें भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस आप मतलब वो एक्चुअली है नहीं जितना आप सोच रहे हो। जो इनसिक्योरिटीज है या जो नेगेटिव थॉट्स है वो उतना कुछ भी नहीं है, मगर आप सोच के आप अपनी नींदें हराम कर रहे हो। आपको नींद की दिक्कत हो सकती है थर्ड पार्ट ऑफ द अप्रैल, अदरवाइज बहुत स्टेबल है एक्चुअली एनर्जी, मगर कहीं ना कहीं आपकी जो थिंकिंग पैटर्न है और मुझे लगता है कि आप कुछ ओवर थिंक कर रहे हो, आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से आपको दिक्कत हो रही है, आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से आपको दिक्कत हो रही है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप जो बेड पर सोते हो बेड आपको क्लीन करने की ज़रूरत है। बेड की थोड़ी सी क्लीनिंग के साथ साथ क्लींजिंग भी ज़रूरत है। अगर बेड के नीचे काफ़ी लोगों को सामान रखने की आदत होती है तो अगर ऐसे कुछ सामान तो ठीक है मगर कुछ क्लटर पड़ा है तो उसको आप ठीक कीजिए और फिर बेड पे हो सके थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल करके फिर आप, क्योंकि ये वीक में थोड़ी सी नींद की दिक्कत मुझे दिख रही है और हो सके तो आप लेट नाइट तक काम मत कीजिए क्योंकि वो लेट नाइट तक काम करना आपको थोड़े से हेल्थ इश्यू दे सकता है समवेयर। सो वर्क ऑन दैट। आते हैं आपकी रिलेशनशिप में, तो जैसे बहुत अच्छी एनर्जी है एक तो,
क्राउन चक्र मतलब एक तो बहुत आप काम रहोगे। मुझे इसमें आपका क्राउन चक्र ब्लॉक में नहीं कहूँगी, मुझे नहीं दिख रहा है ये 2 वीक की एनर्जी देख के। सो मैं ये नहीं कहूँगी वीक लाइक कि आपका क्राउन चक्र ब्लॉक है या, बट बस रिसीव कीजिएगा जो मिलता है और अपने पार्टनर को भी वो फील कराइएगा विथ योर एक्शंस। ओके, सो बहुत अच्छी एनर्जी अच्छी है, मगर समवेयर आपके जो ओवर थिंकिंग वगैरह की प्रॉब्लम है उसको आप पे थोड़ा काम करना है। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है, लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स, मतलब आपको अपनी गट्स फीलिंग पे, अपने इंट्यूशंस पे काम करना है, अब उनका सुनना है। आपको थोड़ा सा अगर आपकी बॉडी में कुछ ऐसा लगता है चेंज की छोटा मोटा, तो मेरे हिसाब से आपको मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, ये भी मुझे बता रहा है। और आपको ये नींद की जो भी प्रॉब्लम आएगी उसके लिए थोड़ा सा मेडिटेशन की ज़रूरत है। हो सके तो वाइट कपड़े थोड़े पहनिए, ग्रीन एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में कुछ आप पहन सको तो अच्छा है। आप कुछ फ्लावर्स अपने बेडरूम में रखिए तो भी अच्छा रहेगा, या आप जहाँ बैठते हो वहाँ आसपास मैं आर्टिफिशियल नहीं ओरिजिनल फ्लावर्स थोड़े रखोगे तो आपको उससे हेल्प मिलेगी। तो ये थी आपकी अप्रैल की रीडिंग, और मुझे बताइएगा कितने मैसेज आपसे रेजोनेट किए, और मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय, सी या।